सभी का हार्दिक स्वागत। देखो, हम 10th क्लास की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रखे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रश्नावली 7 है। देखो, जो आप लोगों की प्रश्नावली 7 है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ मैं आप लोगों को आज। तो देखो, पूरी प्रश्नावली में 3 या 4 सूत्र है। एक तो कोई भी प्रश्नावली पढ़ने से पहले उसके सूत्र आप लोगों को याद होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि वो सूत्र काम में कैसे लेंगे आप। तो देखो, जैसे एक तो है बीच की दूरी। और देखो, बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, दो निर्देशांक के बीच की दूरी, तो उसके लिए सूत्र होगा हमारे पास x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, दो बिंदु कैसे, जैसे मान लो ये हमारी x अक्ष रेखा, और ये होती है हमारी y अक्ष रेखा। जैसे मान लो एक बिंदु है, ये ए कोई बिंदु है, और इसके निर्देशांक है जैसे 3 और 2, और हमारा बी बिंदु है यहाँ, और मान लो इसके निर्देशांक है 4 और -3। तो देखो, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी, जैसे ये ए से इस बिंदु बी तक की दूरी, ए से बिंदु बी तक, देखो ये जो दूरी होगी, इसे हम बोलते हैं बीच की दूरी। और इसका सूत्र होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो ए बिंदु देखो, जो ए बिंदु है इसके निर्देशांक है हमारे पास 3 और 2, और जो बी बिंदु है इसके निर्देशांक है 4 और -3। तो ये जो देखो, पहला मान हमेशा x का होता है, तो x1 और y1, x2 और y2। देखो, तो ए बी के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप लोग ये बताओ, यहाँ x2 का क्या मान रखूं मैं, चलो बताओ। x2 का मान बताओ। देखो, हम बात कर रहे थे बीच की दूरी की, और बीच की दूरी का सूत्र था x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। और जैसे मान लो मैं निर्देशांक दे दूं आप लोगों को, ए कोई बिंदु है इसके निर्देशांक 3 और 2, और बी कोई बिंदु है इसके निर्देशांक मान लो आप 4 और 3। अब आप लोगों से मैं ए बी के बीच की दूरी पूछ रहा हूँ, तो बीच की दूरी का आप लोग पहले तो सूत्र लगाओगे √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो देखो, ये जो मान होगा, ये तो होगा x1, ये मान होगा y1, ये मान होगा x2, और ये मान होगा y2। तो अब ये जो निर्देशांक है दोनों, इनमें से देखकर सिर्फ आप लोगों को मान रखना है। तो देखो, x2 का मान देखो, x2 का मान है 4, -x1 का मान देखो, तो x का उनका मान है 3, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो y2 का मान, y2 का मान है हमारे पास 3
माइनस y1 का मान है 2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर। देखो 4 में से 3 कम करो, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 कम करो, 1 का स्क्वायर। 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का वर्ग 1, तो 1 और 1 2, तो √2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है √2। जैसे मान लो ये ए बिंदु है और ये कोई बिंदु बी है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। जैसे अगर इसके निर्देशांक में लिख दूं 3 और 2 और इसके निर्देशांक लिख दूं 4 और 3, तो ए से बी के बीच की ये जो दूरी है ना ये हो गई √2। तो कभी भी अगर दो निर्देशांक दे रखे हैं आप लोगों के पास और उसमें पूछे कि बीच की दूरी ज्ञात करो, तो उसके लिए सूत्र होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे देखो, जैसे मान लो बीच की दूरी दे दे, मैं आप लोगों को बोल दूं कि बीच की दूरी, मान लो बीच की दूरी 7 है और जो निर्देशांक है जो हमारा ए और बी बिंदु है ये आप लोगों को दे दूं मैं, जैसे मान लो 3 और 4 -2 और 3, या जैसे -2 और 3 मत लिखो आप लोग। देखो जैसे x लिख लो, सॉरी यहाँ तो y लिख लो। देखो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि y का मान बताओ, बता सकते हो? देखो सुनो, बीच की दूरी का हमारे पास सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इधर बीच की दूरी है 7। तो अब आप लोग एक काम कर सकते हो आराम से, दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो 7 का वर्ग तो 49 और इसका वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। और देखो मान रख लो, x2 का मान जैसे मान लो -2 -3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की जगह y -4 का होल स्क्वायर, तो 49 बराबर -5 का होल स्क्वायर, प्लस देखो इसको हल करोगे तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो देखो वाई स्क्वायर प्लस 2 × सॉरी -y², देखो y² -2 × y × 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 49 बराबर, देखो -5 का वर्ग प्लस 25 प्लस y² और -8y प्लस 16। अब आप एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। और द्विघात समीकरण जैसे जो चौथी प्रश्नावली थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो विधि होती है, या तो आप श्रीधराचार्य से निकाल लो और श्रीधराचार्य से नहीं निकालना चाहो तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि उस विधि से भी निकाल सकते हो। तो बीच की दूरी दिया हो तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। और देखो एक आता है समदूरस्थ से संबंधित क्वेश्चन भी। देखो देखो इससे संबंधित कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ऐसे देगा कि ए बिंदु है कोई और इसके निर्देशांक 3 और -5, और एक बिंदु बी है इसके निर्देशांक 7 और 2, और ए कोई बिंदु है पी। देखो ये जो पी बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, और जैसे मान लो ये इसमें ए का मान तो दे दे, ए का मान दे दे, जैसे मान लो 3 और y। अब आप लोगों से y का मान पूछ सकता है, या x की जगह x रख कर आप लोगों से जैसे x का मान पूछ सकता है y का मान कुछ भी देकर। तो बताओ समदूरस्थ है तो आप लोग क्या करोगे? समदूरस्थ का मतलब होता है इस बिंदु से, ये जो बिंदु है ना इससे a की दूरी और इसी बिंदु से b की दूरी ये दोनों बराबर। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि इसका मान 10 होगा, इन दोनों के बीच की दूरी 10 होगी, तो p से लेकर b तक के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 10।
ये होता है समदूरस्थ। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जैसे एपी के बीच की दूरी, देखो एपी के बीच की दूरी और ये बराबर होगी बीपी के बीच की दूरी। देखो एपी के बीच की दूरी और ये दूरी होगी बीपी के बीच की दूरी। तो वही दूरी वाला सूत्र लगा लेना, बीच की दूरी वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी ये सेम सूत्र। अब देखो इसके लिए तो हमारे पास ये हो जाएगा x1 और ये y1, ये देखो x2 और y2, ये इधर भी x1 और y1। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी का सूत्र लगाओगे आप लोग, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और जो मान बचेगा जोड़ बाकी करने के बाद वो y का मान आ जाएगा। ठीक है। एक देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। ये कोई एक बिंदु है, जैसे 2 और 7 ए बिंदु है, और ये बिंदु है कोई जैसे मान लो 3 और 5। अब मैं इसे बोल दूं कि इस रेखा को एक बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करता है। देखो इस बिंदु को कोई एक बिंदु 2:3 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इसे 2:3 में विभाजित कर रहा है। जैसे ये जो P है ना, तो यहाँ x और y का क्या मान होगा। तो अगर कभी भी अनुपात दिया हो तो उसके लिए देखो x और y ज्ञात करने का सूत्र होगा x बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 बटा x1 सॉरी m1 प्लस m2। इससे तो x का मान आएगा, और देखो y के लिए सूत्र होगा हमारे पास y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ मान कैसे जमा हो गया आप लोग, ये मान तो है हमारे पास x का x1, ये y1, ये मान होगा x2 और ये मान होगा y2, ये मान होगा हमारे पास m1 और ये मान होगा हमारे पास m2। तो अब देखो x1 मतलब 2 × m2 3, तो 2 × 3 देखो 2 × 3 प्लस x2 देखो 3 × m1 2 बटा देखो m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, ये तो हो गया x का मान। और देखो y का y1 7 × m2 3 प्लस देखो y2 5 × m1 2 बटा वापिस 2 + 3, तो 6 प्लस 6 बटावा 5 और 7 21 प्लस 10 बटावा 5, 6 और 6 12, तो 12/5 और 31/5, ये हो जाएगा हमारा इस बिंदु का मान। देखो 12/5 और 31/5 ये P के निर्देशांक आ जाएंगे। तो P एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को A और B रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब जैसे मान लो अगर आप लोगों के पास ये आ जाए कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित में विभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है, तब हमें क्या करना है। जैसे सुनो, ये कोई रेखा है, ये हो गया बिंदु A 7 4, जैसे मान लो ये हो गया बिंदु B -3 और 5। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप लोगों से कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित विभाजित करो, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करो और फिर इसके जो निर्देशांक आएंगे वो बताओ। तो देखो जैसे ये P और ये Q। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये देखो 1 2 और 3 समान 3 भागों में ये रेखाखंड बट चुका है, तो बिंदु P और बिंदु Q इन दोनों के निर्देशांक बताओ आप लोग। तो एक बात बताओ, ये जो P है देखो इसकी इस तरफ तो एक आना है और इस तरफ देखो 1 और 2, या जैसे 3 भागों में से देखो एक भाग इस तरफ
और 2 भाग इस तरफ, तो ये रेखाखंड 1:2 में विभाजित है। ठीक है। अगर हम बिंदु क्यों की बात करें तो देखो 1 और 2 इस तरफ है और 1 भाग इस तरफ है, तो जो अनुपात होगा ये होगा इसका 2:1। अब अगर आप लोगों को पी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो देखो सूत्र तो वही होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटावा m1 + m2। और y के लिए देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बटावा m1 + m2। सुनो, अब हमारे पास जो m1 और m2 का मान आएगा, देखो जो m1 और m2 का मान आएगा p के लिए तो m1 ये होगा और m2 ये होगा। देखो x1 तो यही रहेगा और y1 भी यही रहेगा। इधर देखो x2 भी यही रहेगा और y2 भी यही रहेगा। मगर समस्या कहाँ आ रही है, बिंदु P के निर्देशांक के लिए तो हमारे पास जो m1 और m2 का मान होगा वो m1 का मान तो होगा 1 और m2 का मान होगा 2। यही सूत्र वापस लगाएंगे बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो देखो Q के लिए m1 तो हो जाएगा हमारे पास 2 और m2 हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं एक समान 4 भागों में बांटता है तो देखो जैसे समान 4 भागों में अगर हम इस रेखा को डिवाइड करें, ये A और ये B, तो 3 लाइन खींच दो, ये देखो तो जैसे P Q R। अब आप लोग बताओ इसके P बिंदु के जो अनुपात लिखूं वो क्या लिखूं, बताओ। देखो एक 1 भाग इस तरफ है और 1 2 3 भाग इस तरफ है, तो 1:3। इसके बताओ 1:1। वैसे देखो 2:2 होते हैं कि 2 भाग इस तरफ और 2 भाग इस तरफ, तो इसे काटोगे तो 1:1। इसमें देखो 3 भाग तो इस तरफ 1 2 3 और 1 भाग इस तरफ। अब मैं जैसे निर्देशांक लिख दूं 3 -8 और -4 और 5। तो देखो आप लोगों के लिए ये तो हो गया x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आप लोगों के लिए x2 और ये हो जाएगा आप लोगों के लिए y2। अब समस्या देखो क्या होगी, अगर हम p के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास m1 और m2 का मान ही होगा, m1 का मान 1 होगा और m2 का मान 2 होगा। हम क्यों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब m1 और m2, देखो m1 का मान भी 1 होगा और m2 का मान भी 1 होगा। अगर हम बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1 का मान 3 और m2 का मान 2 होगा। ठीक है। एक जैसे मान लो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 निर्देशांक है, बताओ वो कौन से त्रिभुज के हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने 3 निर्देशांक लिख दूं, देखो अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ ये किस त्रिभुज के निर्देशांक है, तो बताओ आप कैसे बताओगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। इन तीनों निर्देशांकों से बनने वाले त्रिभुज का नाम बताओ। तो सुनो, ए से बी के बीच की दूरी निकाल लो। जैसे ए बी के बीच की दूरी निकालोगे आप, जैसे मान लो 7 आ गई या 5 आ गई। फिर आप बी से सी के बीच की दूरी निकालो, ये भी जैसे मान लो 5 आ गई। फिर आप ए से सी के बीच की दूरी निकालो, ये जैसे 7 आ गई। तो अगर दो भुजाएं समान है और एक असमान है तो सम द्विभाजित त्रिभुज। अगर तीनों ही भुजाओं का मान समान है तो समबाहु त्रिभुज। और अगर जैसे मान लो तीनों ही भुजाएं अलग अलग है तो हो जाएगा हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। तो ये टॉपिक था आज का हमारा, निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित जो 7वीं प्रश्नावली आप लोगों की। कितना कुछ समझ में है एक बार जरूर बताना।